बहुत सारे मूर्तियाँ, फोटो, यंत्र जगह जगह से लाए हुए जगह जगह के रखे हुए हैं। लेकिन महाराज, मैंने 100 में 80% घरों में इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं देखा। अगर फायदा है तो शायद पूर्व जन्म के पुण्य का हो सकता है, गुरु की कृपा का हो सकता है, ऐसे कोई कृपा से फायदा हुआ हो। लेकिन हमारे भाई सब यहाँ जो बैठे हैं, इनके अपनी पूजा से इन्होंने कोई शक्ति पाई होगी। भैया, आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। आपको अपनी पूजा से कोई शक्ति आती महसूस होता है क्या? यही मेरा सवाल। नहीं। आ रहा, जोर से बोलो। नहीं है। तू बोल बेटा। नहीं। तो फिर तुम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हो? या तो हमारे किए हुए दान पुण्य, हम दान करते वो भी काम करता है, हमारी भावनाएं भी काम करती है। और बेटा वो फ़ोन लगा के दे मुझे। और मैं देखता हूँ कि भाई कृष्णगिरी के ही कई लोगों के पास पद्मावती का यंत्र, लक्ष्मी का यंत्र, भैरव यंत्र, गुरु पूर्णिमा का यंत्र, कितने ही यंत्र हैं। ये कैसे काम करें और किस प्रकार हमारी पूजा में कहाँ त्रुटि हो रही है? देखो, आप आगे बढ़ रहे हो ये तो मैं मानता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बोल रहे हैं भाई हम जब से जुड़े हैं हमको फायदा है। मैं बात फायदे की नहीं कर रहा हूँ, नुकसान की नहीं कर रहा हूँ। हम ये क्रिया करते हैं तो उस क्रिया में अगर फायदा नहीं हो तो वो क्रिया क्यों करें भाई? फिर अब आप बोलते हो कि मुझे तो महाराज रोज दीप धूप पूजा करता हूँ, कोई फायदा दिखता नहीं है। तो आज इस पर थोड़ा सा हमको चर्चा करनी जरूरी है भाई। क्या बेटा, चर्चा करनी है? तू भी रोज पूजा करता है? फिर अच्छा है, तू भी पूजा करता है, भक्ति करता है। ये महापुरुष करते हैं सेवा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि हम कैसे, कहाँ, किस प्रकार से कुछ करें। देखो, हमारे पास 24 घंटा है, उसको कोई 25 कर सकता है क्या? तो इस 24 घंटे में आप जो भी करो वो फ्रूटफुल हो, फायदादायक हो, सफलता पूर्वक लाभ देने वाला हो। ये सोच होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। तो आप इतने सारे घर में मूर्ति रखे, अभी ये भाई 3 मंजिला घर बनाया, 3 रखेंगे, अब क्या होगा? तिगुना हो जाएगा पूजा। पहले जो सब मिलके एक जगह करते थे, अभी कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से जुलाई 12 तारीख को इनके गृह प्रवेश है। उस दिन से क्या हो जाएगा? इधर एक पूजा होगी, उधर एक पूजा होगी, उधर एक पूजा होगी। बंटवारा होता है तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। बंटवारा हुआ ये नुकसान है, लेकिन फायदा ये है कि अभी तिगुना होगा पूजा। पहले एक बाप 3 बेटे एक घर में रहते थे, अभी 3 घर अलग अलग बना दिया, तीनों घर में पूजा होगी। लेकिन जब एक घर में पूजा करके कुछ नहीं मिला तो उसी पद्धति से आप 3000 घर में भी करो, क्या मिलने वाला है? तो आज हमको कुछ समझना है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ रेडी रखा हूँ आप सबको बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। काफ़ी चीज़ें मैं रेडी रखा हूँ। वो दिखता है बेटा, इससे देखना बोल रहा है, इसको देखना बोल रहा है। इसको क्या देखो? तुझे देखो तो क्या है? तुझे देख लो, इसको क्या देखना? अभी जो सामने देख रहे हैं मोबाइल में मेरे, मुझे देख रहे हैं, वो सब मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे प्यारे बेटे हैं। मैं कहीं भी देखूं तो वो देखेंगे मुझे, ऐसे बच्चे हैं मेरे। इसलिए मैं, देखो अभी आपको बताता हूँ हमारे घर में क्या क्या होते हैं। पहले इस पर थोड़ा ध्यान देगा। और पूजा क्यों करते हैं? आज तक पूजा क्यों करना ये पता नहीं है। एक चीज मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी कल्याण पुस्तक में। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि आप कुछ भी करते हो उसको क्रिया क्यों समझते हो? अभी आपको पूछूं कि पूजा करो, जाप करो, आप उसको क्रिया समझते हो कि नहीं? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि तू क्रिया क्यों समझता है भाई उसको? वहीं तेरे सोच में डिफरेंस आने के कारण रिजल्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। संसार में क्या है? क्रिया का परिणाम आता है, स्पिरिचुअलिटी में भावना का परिणाम आता है। दोनों में फर्क है। स्पिरिचुअलिटी भाव से परिणाम देता है और संसार क्रिया का परिणाम देता है। देखो ऑफिस में
मेरा भाव बहुत अच्छा है, तो क्या पगार मिल जाएगा? आपने कितना काम किया वो चेक करेगा ऑफिस में, और भगवती आपके भाव कैसे हैं वो भी देखेगी। तो आपको राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि आप कुछ भी करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो। राम सुखदास जी महाराज तो भगवान नाम जाप के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ये जोड़ लिया कि आपके हर क्रिया में इस तात्पर्य को जोड़ के चलो। वो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी करते हो उसको भगवान को पुकार समझ के करो, भगवान का पुकार समझ के करो, उसको एक एक्टिविटी समझ के मत करो। मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, देवी को पुकार रहा हूँ, ऐसे सोच के करके देख। आज तक हमने क्या सोचा? पूजा कर रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है? दिया कर रहा हूँ। दिया नहीं कर रहा हूँ, इस बहाने माँ को बुला रहा हूँ। धूप नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ को बुला रहा हूँ। मैं चंदन नहीं लगा रहा हूँ, माँ को बुला रहा हूँ। मैं जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ को बुला रहा हूँ। अगर हर बात में मैं माँ को बुला रहा हूँ, मैं माँ को बुला रहा हूँ, माँ आजा, माँ आजा, माँ आजा, ये विचार अगर निरंतर आ जाएं तो क्या होगा? तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि आपके जप को, क्रियाओं को आप क्रिया समझ के मत करो, पुकार समझ के करो। इससे बढ़िया बात तो मुझे कुछ नहीं लगी संसार में, कि आप कुछ भी करो उसको पुकार समझ के करो। इससे बढ़िया क्या बात होगी? अभी अपन जाप करते हैं, ओम ह्रीम पद्मावती नमः, ओम ह्रीम पद्मावती नमः, तो उसको जाप समझ के करोगे तो आपके भावना में वो जाप की क्रिया बन के रह जाएगी। अगर ओम ह्रीम पद्मावती नमः बोलते समय ये पुकार है मेरी माँ के प्रति, और माँ मेरा पुकार सुन रही है, वो आने वाली है, इस भाव से ये पुकार है ये सोच के करोगे तो ये आवाज अपने आप भगवती को खींचने वाला नहीं बन जाएगा। कितनी बढ़िया बात उन्होंने बता दी। ये सोच के मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि बहुत जबरदस्त बात है कि डोंट थिंक यूर ऑल रिचुअल्स आर एनी प्रैक्टिस, थिंक इट इज कॉलिंग द गॉड। क्या है? हाँ, भगवान को बुलाने का एक विधान। भगवान को बुला रहा हूँ, माँ को बुला रहा हूँ, बेरू जी को बुला रहा हूँ, शिव जी को बुला रहा हूँ, गणपति को बुला रहा हूँ। मैं जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैं बुला रहा हूँ, तो आपके बुलाने की क्रिया उनको लाने की क्रिया बन जाएगी। हाँ, कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये बात आपको भी बताऊं। लेकिन अब हम कुछ विशेष बातें आपको, देखो तुरंत मैसेज कर दिया किसी ने, माँ मेरी पुकार सुनो, आ जाओ माँ। होशियार बहुत है मेरे भक्त, जैसे ही कुछ देखते हैं तुरंत कमेंट करते हैं कि माँ मेरी पुकार सुनो, आ जाओ मेरी माँ, दौड़ी आ जाओ। अब पुकार आ गया उनके पास से, कमेंट में आ रहा, आ जाओ माँ, आ जाओ माँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। मेरे जो भी फॉलोअर हैं यूट्यूब में कपूर की तरह हैं। कैसे हैं? इधर आग लगाया ना, उधर चटपट चटपट जलने लगे। लेकिन अब हम कुछ चीज़ें देखना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि में एक प्रकाश आए। आज का लाइव बहुत पावरफुल, बहुत मीनिंगफुल, बहुत यूजफुल है, ये ध्यान रखिए। बहुत ही पावरफुल तो है, बहुत मीनिंगफुल भी है ना, बहुत यूजफुल भी है। अब हम देखेंगे कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमारे घर में, आपके घर में यंत्र है क्या? सबके घर में यंत्र है। तो अब ये यंत्र क्या है इसको देखना है। यंत्र है क्या? देखो, यंत्र भोजपत्री पर भी हो सकता है। बेटा वो कहाँ भोजपत्री का यंत्र? ले अंदर से जा, इधर से जा, और उधर से ले। देखो ये एक यंत्र है मेरे पास, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको देख लो, ये एक यंत्र है ना? यंत्र। देखो मैं यंत्रों का प्रकार बताता हूँ अच्छे से। आज ये सब बातें समझ लो, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई बात करने वाला ही नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी देने वाला नहीं है, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये कपड़े पर भी यंत्र बनता है, कपड़ों पर भी यंत्र बनते हैं, ये भोजपत्र पर भी यंत्र बनते हैं, या कागज पर भी बन सकते हैं, ये धातु पर भी बनते हैं। इन यंत्रों में देखो,
एक यंत्र बताता हूँ आपको, कुछ यंत्र बताता हूँ बेटा, इसको क्लोजअप करो। कुछ यंत्र बताता हूँ, देखो विद्या प्राप्ति यंत्र है क्या, मूर्ख को भी अच्छा ज्ञानी बना देता है ये यंत्र। अब इस यंत्र में देखो अक्षर खाली है, क्या है देखो, अक्षर यानी नंबर, अंक है, क्या है, क्या है इसमें, नंबर, यानी नंबर में एक पावर है। अगर नंबर में पावर नहीं हो तो ये नंबर डाल के यंत्र बनाया और ये नंबर आपको ज्ञान दे सकता है, तो ये नंबर की शक्ति आपके अंदर वो ज्ञान देने की ताकत रखती है। यानी ये अलग अलग नंबर ऐसा कोई काम नहीं करता, इनका संयोग, ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें संयोग मिलने के बाद अगर इसकी विधिवत आप मैं जो बोलूं उस क्रिया को समझ के क्रिया करते हैं तो इसमें से एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति पूजा करने वाले को वो फल देती है जो इस अंकों से निकलने वाली ऊर्जा है। ये अंक आपको ज्ञान देते हैं, इसका जोड़ मूर्ख भी कालिदास बनता है। ये विद्या प्राप्ति यंत्र है। क्या यंत्र है, विद्या प्राप्ति। अब हरेक को है कि मेरे मनपसंद लड़का चाहिए, मनपसंद लड़की चाहिए, ये चक्कर में बहुत दुनिया घूम रही है। अभी कृष्णगिरी तीर्थ में कई लोग यहाँ आते हैं तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ भक्ति करने आ रहे हैं। लड़का कहीं से आता है, लड़की कहीं से आते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट बन जाता है कृष्णगिरी तीर्थ। यहाँ जोड़ा करके फिर शादी करने के लिए उसको मंदिर का उपयोग करते हैं लोग। क्यों, उस लड़के से शादी करना है। तो देखो इस यंत्र में क्या लिखा है, क्या लिखा है इस यंत्र में, मनवांचित पति प्राप्ति यंत्र। मनवांचित यानी अपनी इच्छा अनुसार इसको पति बनाना। इसलिए अभी सलमान खान आपसे शादी करने वाला नहीं है, शाहरुख खान करने वाला नहीं, वो सब बूढ़े हो गए। लेकिन रीजनेबली आपका विशेष हो, जो प्रैक्टिकली संभव हो सके, इसके लिए आप बोलो मोदी जी मेरे पति बन जाए, तभी वो बूढ़े आदमी कहाँ आपसे शादी करने बैठेंगे। तो जो पॉसिबल हो उसको ये काम करेगा। इम्पॉसिबल को लेके बैठोगे तो उसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए, वैसी साधना जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें। लेकिन ये पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा। कई लोगों के लिए आज की तारीख में पॉसिबल भी इम्पॉसिबल हुआ है। कई बूढ़ी होने आ रही है, आज भी एक लड़की को लेके आए कि शादी नहीं हो रही है। मैंने बोला भाई होगा, कहाँ नहीं होगा, उसका पति जन्म चुका है, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए ये चीज़ों में देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए नंबर ही है, इसमें क्या है देखिए, ये क्या नंबर है, 27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28, 21 है ना नंबर। इसमें एक भी नंबर अकेले में पावर नहीं रखता है, वो एक नंबर है बस। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो एनर्जी का परिणाम जो इसमें लिखा है टाइटल में वो होता है। यानी इसकी ऊर्जा करने वाले को उचित विवाह कराने में शक्ति देती है। अभी ये आदमी तो शादी कर चुका, 3 बच्चे पोते हो गए, अब क्या शादी का यंत्र बताऊं। लेकिन ध्यान रखिए इसमें से निकलने वाली ऊर्जा वो काम करती है। तो ये यंत्रों का काम है कि आपको कौन सा काम अपने जीवन में करना है, उस काम में फायदा हो सके या वो काम पूरा हो जाए या वो काम को सपोर्ट मिले, ये ऊर्जा यंत्र आपको देती है। लेकिन मैंने 50 यंत्र घर में रखे हैं महाराज, मेरे को तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप बताइए प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए यंत्र मंत्र विज्ञान में कोई कमी होगी कि हमारी कोई क्रिया में भूल होगी, आप बताइए। या क्या सनातन धर्म के प्राचीन ऋषि मुनियों के, ये कोई हमने तो नहीं बनाया, मैंने बनाया होता भाई ये तो संसारिक प्राणी हैं, आज जन्मे हुए संत हैं, क्या इसमें होगा। लेकिन ये यंत्र हो कि प्राचीन मंत्र हो, आज के तारीख में कोई नहीं बना सकता। ये उस जमाने में बने हैं जब ऋषि मुनि अपने ध्यान में अंतरिक्ष की ऊर्जा से इन मंत्रों को जाने, यंत्रों को जाने, और उन्होंने बनाया उन देवताओं का। उनका बनाया हुआ गलत कैसे हो सकता है। अब देखिए ये यंत्र मैंने 2 बताया, ये दोनों एक ही मॉडल के हैं, ये दोनों एक मॉडल के हैं। इसमें नंबर है दोनों में,
क्या है? यानी नंबर में पावर है। चंदूलाल जी कौन से तारीख को जन्मा? 7 तारीख। अब 7 तारीख का आदमी कैसा होगा? सब में हाथ डालने की कोशिश करेगा, इसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, वो एक काम नहीं करेगा। अभी तो उनके कई दुकान है, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन किसी भी 7 नंबर व्यक्ति को, और कोई 7 तारीख को जन्मे हुए यहाँ है क्या बेटा, उसको ही पूछो, वो गुपचुप कैमरा पकड़ने में ही नहीं लग सकता। वो पहले उसमें घुसा होगा, इसमें घुसा होगा, कहीं ना कुछ करने के अभी भी सोचेगा कि क्या करूं तो फायदा होगा और क्या कर सकता हूं, ये सोच आएगा। क्योंकि 7 नंबर विभिन्न क्षेत्रों से लाभ लेने की प्रवृत्ति का नंबर है। अलग अलग क्षेत्र में, जमीन का काम है तो उसमें भी घुस जाएगा, बिल्डिंग का काम है तो उसमें भी घुस जाएगा, कपड़े का काम कोई बोले उसमें भी घुस जाऊं। ऑल इन ऑल मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेरा नंबर क्या बेटा? 22 4। क्या नंबर है? 4। हाँ, तो 4 नंबर पर अधिकतर एक विशेष चीज काम करता है 4 नंबर पर। वो क्या काम करता है 4 नंबर पर? वो काम है या तो बहुत खुश रहना, या तो बहुत गुस्सा आ जाना, या बहुत मन में दुख आ जाना। यानी मूड अप एंड डाउन रहना 4 नंबर का काम है। खुश होगा तो ऐसे होगा कि हाँ मैं ही कर्ण हूँ, दानी हूँ, और गुस्सा आएगा तो ऐसा होगा कि सामने वाले का भी खींचेगा अपनी तरफ। तो ये उस नंबर का काम है। कहने का मतलब है कि आपका जन्म तारीख एक नंबर है, नंबर काम नहीं करता है तो वो तारीख का गुण सब में कैसे होता है, वो महीने का गुण सब में कैसे होता है, वो जो जन्मा, वो जो वर्ष है उसको टोटल करो तो वो गुण। अब देखो 4 तारीख को जन्मा, कौन से महीने में जन्मा बेटा? जोर से बोल, सब लाइव में सुन रहे, जोर से बोल। फरवरी। 2, 4 और 2 6 हो गए। ईयर कौन सा है? 92। ईयर कौन सा है? 92 है। 4/2/1992 ये है। तो अभी 6 7 16 25 27 27 टोटल में 9 आ रहा है, और बर्थ डेट है 4, टोटल में 9 आ रहा है। तो ये जो 9 पूर्ण अंक होने से इसको लाइफ टाइम तक किसी न किसी घर वालों का सपोर्ट मिलता ही रहेगा। तो वो सपोर्ट 9 का होने के कारण मेहनत कम करना पड़ेगा, मज़ा ज़्यादा आएगा, पूरा उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और 4 होने के कारण खुद ही कुछ डिसीजन लेगा भी, तो भी वो 9 के अंदर 4 होने के कारण उसको अपने डिसीजन के हिसाब से रहना। मैं अभी ये ज्योतिष के लिए लाइव चालू नहीं किया हूँ, इसलिए इस बात को हम ना करें। मैं तो अंक की महिमा बता रहा हूँ कि वो अंक वाला वैसे होगा ही। कल हमने इसका देखा, तुरंत कह दिया कि भाई इसको समझौते से भी लड़ने की इंटरेस्ट ज़्यादा रह गया। अभी कोई बोले कि भाई चलो हम समझौता कर लें, तो मैंने पूछा भाई तू समझौता करने में खुश है कि झगड़ने में खुश है? तुरंत ये क्या बोला? हाँ, खुद बोलता है मेरे को लड़ने में खुशी आती है, समझौता नहीं चाहिए। देखो कैरेक्टर है। और कोई क्या कहे भाई हाथ जोड़ता हूँ आप समझौता कर लो, मेरे को लड़ने से डर है, मेरे को लड़ना नहीं है। वो लड़ने से डरते हैं और ये लड़ना चाहता है। ये कैसे? आपका जो जन्म तारीख है, आपका जो टोटल अंक है जन्म, मंथ और ईयर का, ये निर्णय करता है कि आपके लाइफ में क्या होगा। फिर वो ग्रह निर्णय करता है जिसमें आप जन्मे हैं, वो लग्न निर्णय करता है, वो नक्षत्र निर्णय करता है। और इसको मैं देखते ही समझ गया कि इसके मंगल का प्रभाव है। इसको कभी बीमारी नहीं होगी, मैं आपको बोलता हूँ, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। दुनिया को बीमार कर सकता है वो अलग बात, लेकिन खुद बीमार नहीं होगा। इसको उदारी नहीं होगी, इसको शत्रु भी नहीं होंगे। ये लड़ना चाहता है लेकिन कोई लड़ने आएगा नहीं, तो ये इसकी तकदीर है। तो मैं आपको बताऊं कि अंकों का काम, मैं अभी धीरे धीरे सब समझाता जाऊंगा, आप आराम से आज सुनना, धीरे से सुनना। आज टाइम ले लेना थोड़ा देखने के लिए, बीच बीच में कट करके मत जाना, क्योंकि आपने बहुत पूजा कर ली है, बहुत साधना कर ली है, आज तक आपने कुछ पाया नहीं। कृष्णगिरी के 5-5 यंत्र लेके बैठ गए हो घर में और विशेष विकास नहीं हो रहा है। तो कहाँ गलती होती है और कैसे सुधारें, ये समझने के बाद आपकी क्रिया के लिए जो आप समय लगा रहे हो वो समय आपके लिए उपयोगदायक हो जाएगा। नहीं तो उतना समय रोज लगा के जिंदगी भर फोगट का आप रकड़ा पट्टी करो, उसमें क्या फायदा है। तो आज मैंने सोचा कि एक बार हम व्यवस्थित हो जाएं जीवन में, फिर कल से ही आनंद होने वाला है।
तो अब मैंने बताया कि एक यंत्र ऐसे होता है जिसमें नंबर होते हैं और कुछ नहीं, देखा ना। अब ये यंत्र देखिए, ये एक अलग टाइप का है। इसमें देखो नंबर भी है, ये पुत्र प्राप्ति यंत्र है। क्या है? पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति यंत्र में नंबर भी है, देखो थोड़ा क्लोजअप करो, नंबर भी है, देखो दिख रहा है ना, ओम रीम श्रीम क्लीम धन दाय मम रिद्धि वृद्धि लिखा हुआ कि नहीं, सिद्धि जयम कुरु। उसके बाद देखो यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है ना, 5 4 लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है ना। तो इसमें देखो नंबर भी है, बीज मंत्र भी है और शब्द भी है, रिद्धि वृद्धि जयम सिद्धिम कुरु कुरु, है ना, कुरु कुरु। तुम लोगों को दिख रहा है बेटा, कुरु 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 उधर दिख रहा है मेरे को, सब दिखने जैसे रख दिया। और नंबर भी है। ये ऐसा यंत्र है जिसमें शब्द भी है और अंक भी है, ये एक टाइप का यंत्र है। अब देखो ये एक यंत्र है, गर्भपाल यंत्र, जो घड़ी घड़ी गर्भ गिर जाता है, जिनके गर्भ टिकते नहीं है, ये यंत्र उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। ये यंत्र देखो, इसमें अंक नहीं है, नंबर नहीं है, ओम 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 ओम, नीचे रीम 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 रीम, ऐसे बहुत यंत्र हमने रखा है महाराज, लेकिन ये यंत्र काम करते नहीं है। तो यंत्र की गलती है क्या? तो जितने लोग यंत्रों को मूर्तियों को घर में लेके बैठे हो, आज इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपका समय नष्ट न हो और आपको सही समझ आ जाए कि क्यों यंत्र काम नहीं करते हैं। देवताओं को कोसना बंद करो, यंत्र को कोसना बंद करो, यंत्र दाता गुरु को कोसना बंद करो, अपनी अज्ञानता को धिक्कारो कि मेरी ये अज्ञानता है जो मैं इससे फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। अपनी अज्ञानता को कोसना शुरू करो, आपको फायदा होगा। देखो अब एक यंत्र बताता हूँ, इसको कहते हैं मेरु पुष्ट यंत्र। कोई भी यंत्र ऐसे उठा हो, ऐसे, इसको मेरु पुष्ट यंत्र कहते हैं। मेरु यानी ऐसे उठा होगा। ऐसे कई यंत्र है, ये मत सोचना कि श्री यंत्र ही मेरु पुष्ट यंत्र है, दूसरे यंत्र ये सब श्री यंत्र मेरे पास है। ये देखो पीठ युक्त मेरु पुष्ट यंत्र है। ये क्या है? इसका पीठ है, ये पीठ है, ये यंत्र है, ये पीठ है। पीठ में पीठ का बीजाक्षर होता है, जालंधर पीठ, उड्डयन पीठ आदि बोलते हैं। देखो ये पीठ में माया बीज लिखा हुआ है, देखा ना। तो इस पर बैठने वाला यंत्र और पावरफुल हो जाता है। इस पर जब ऐसे बैठा देते हो तो ये बहुत पावरफुल, क्योंकि नीचे से वो बीजाक्षर इसको निरंतर एनर्जी देता ही रहता है, पावर देता ही रहता है। तो वो पावर इसमें ऐसे काम करता है कि लाइफ टाइम तक इसमें एनर्जी आती है। ये भी मेरु पुष्ट यंत्र है, लेकिन ये पीठ युक्त मेरु पुष्ट यंत्र है। ये सब भूपृष्ठ यंत्र है। भूपृष्ठ यानी फ्लैट, भूपुर यंत्र फ्लैट है, भूपुर यंत्र। इसको आप खड़ा रखिए, घर में ऐसा रखिए या सुला के रखिए। हम अधिकतर सबको बोलते हैं खड़ा रखिए, हम इसलिए खड़ा रखने बोलते हैं, आप पूजा करते समय ये दिखेगा तो रोज आपकी दृष्टि में पड़ेगा, तो उसकी ऊर्जा आपकी आंखों के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगी, वरना आप अधिकतर ऊर्जा ले नहीं पाते। कई लोग यंत्रों को जैसे रखना चाहिए वैसे यंत्र को सुला के रखना चाहिए और ऐसे पूजा करनी चाहिए, यही विधि है। लेकिन मैं कहता हूँ सीधा इसलिए रखो कि कम से कम उसका दर्शन आप अच्छे से कर पाओ और उसकी सेवा अच्छे से कर पाओ और उसमें है जो चीज़ों को आप देख पाओ। ऐसे सुला दोगे तो फिर इसमें क्या है और कैसे पूजा करूँ ये समझ ही नहीं आता है, फिर मन में आया वो काम करते रहें। इसलिए इसको सीधा रखने में बोलता हूँ। अब मैं एक यंत्र बताता हूँ जो मेरे पास यंत्र के रूप में पूजा में है या नहीं है, लेकिन मैं वो आपको पुस्तक से बता रहा हूँ, पुस्तक में बता रहा हूँ।
ये देखो ये सब धातु के यंत्र हैं। ये है भोजपत्री। देखो मैंने भोजपत्री में एक यंत्र बनाया, अष्ट धातु से बनाया। ये भोजपत्री एक वृक्ष का पत्ता है, एक वृक्ष का पत्ता। इसमें मैंने यंत्र बनाया, इसको विसा यंत्र कहते हैं। ये यंत्र मैंने बनाया है, अष्टगंध से लिखा है। किसको चाहिए ये यंत्र? हाँ, तो ये यंत्र तुरंत YouTube से करेंगे कमेंट कि हमको चाहिए, हमको चाहिए गुरुदेव, हमको चाहिए। बस यही बात है। अभी आपको एक यंत्र मैं बताता हूँ। देखो अब हम शुरू करेंगे कि हम पूजा कैसे करें, विधान कैसे करें। ये वीडियो जरूर देखना। मेरी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा वीडियो लाइव यही होगा, क्योंकि इसमें मैं स्पष्ट आपको समझाने वाला हूँ कि पूजा क्या है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखिए मैंने ये बताया ना, ये सिर्फ नंबर वाला यंत्र है, ये सिर्फ अक्षर वाला यंत्र है, ये अक्षर और नंबर मिक्स यंत्र है। और ये देखिए ना अक्षर है ना नंबर है। ये देखिए, देख रहे हो ना, इसमें कोई अक्षर है क्या, कोई नंबर है क्या? तो इसमें देवता कैसे आते हैं? ये इसमें देवता कैसे आते हैं? ये एक यंत्र। अभी ऐसे ऐसे यंत्र है, हमको पता ही नहीं था महाराज। हम तो आज ही ये सब सोच रहे हैं कि यंत्र इतने प्रकार के होते हैं। ये हम आज सोचने के लिए आप मजबूर कर रहे हो कि ये सब है। आप ये बात बता रहे हो। ये देखो इसमें कोई नंबर है क्या, कोई अक्षर है क्या? लेकिन देखो ये यंत्र अलग है, अलग टाइप का है ना। अलग टाइप का है। ये देखो ये सब यंत्र में भी ना अक्षर है ना नंबर है। ये अलग अलग टाइप के हैं। आप ध्यान रखना, उस जमाने में जो रंगोली करते थे ना लोग, उस जमाने में भी क्या आज भी करने वाले हैं, लेकिन अभी सब फ्लैटों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट के बाहर कौन सी रंगोली ना कौन सा है भाई। तो रंगोली करने के दो फायदे होते थे। एक तो जो भी रंगोली होती थी चावल के आटे की होती थी उस जमाने में, आज की तरह चाक पाउडर की नहीं। चाक पाउडर की काय की रंगोली, उस जमाने में चावल के आटे की रंगोली होती थी घर के सामने। और हमारे कांची के महास्वामी जी कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को खाना कब खिला पाएगा? थोड़ा चावल का आटा चींटियों के बिल में डाल देगा तो लाखों चींटियां खाएगी, तो लाखों को अन्नदान करने का पुण्य मिल जाएगा। तो 11-21 गरीबों को खाना खिलाएगा, 11-21 को खाना खिलाने का पुण्य मिलेगा। और चींटी के बिल में थोड़ा सा आटा डाल देगा तो वो थोड़ा सा आटा लाखों चींटियों के, क्योंकि चींटी के लिए तो एक दाना ही पेट भर देगा, और जो तृप्ति देता है वही दान कहलाता है। तो चींटियों के बिल में आटा डालने वाला सभी प्रकार के दुख, संकट, पीड़ा, परेशानी से मुक्त हो जाएगा, ऐसे हमारे गुरुदेव कांची महास्वामी जी कहते थे। तो ये रंगोली डालने का कारण भी पहले यही होता था कि वो आटे से जब रंगोली बनाते थे तो वो रंगोली चींटियों के लिए आहार बन जाता, तो लाखों चींटियों को दान देने का पुण्य मिलता। और आप जो तरह तरह की रंगोली के लिए रेखाएं खींचते हो, जाने अनजाने में आप एक यंत्र बनाते हो। अब देखा आपने, लाखों तरह के यंत्र हैं। आप किसी भी टाइप की रंगोली बनाओ, वो रंगोली की रेखाएं वहां एक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। क्या करती है? तो वो घर के सामने जो एनर्जी क्रिएट होता है, पूरे घर को एनर्जाइज रखता है। रंगोली का बहुत बड़ा सीक्रेट है। आजकल कितने लोग रंगोली, कई लोग तो स्टिकर लगा लेते हैं। अरे भाई, समुद्र में नहाना और समुद्र के फोटो को घर में लगा लेना दोनों सेम हो जाएगा क्या महाराज? आप एक रंगोली बनाते थे, अभी रंगोली की स्टिकर लगा दे। देखो उस जमाने में टिक्की करते थे हम, जैसे मैं देखो अष्टगंध से आज भी लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, केसर, अगर, तगर और कुमकुम, ये सब 8 चीज़ों को मिक्स करके मैं पीसता हूँ खुद।
फिर ये मैं बनाता हूँ, लगाता हूँ। अब स्टिकर की टिक्की लगा के औरत बोलती है कि मैं बिंदी लगाता हूँ। उनको ये चीज़ों का तात्पर्य पता नहीं है। आज हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ। आज का सब्जेक्ट है कि घर के देवताओं को कैसे जागरूक करें। आज ये वीडियो देखने वालों के देवता जागरूक होके ही रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन मैं और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, आप समझिए। इस संसार में आपने देखा होगा कि बच्चों को, स्त्रियों को बहका के लोग वश में कर लेते हैं। वो वश में करने वाले कैसे करते हैं? सबसे पहले वो आँख में आँख डालते हैं। आँख में आँख डाले कोई भी, तो वो दोनों आँख में आँख डालेगा, तो आपके दोनों आँख में जब वो अपना दोनों आँख डालेगा तो आपके दोनों आँखों पर नहीं, यहाँ पर जाके प्रेशर पड़ेगा, इस जगह पर फोर्स पड़ेगा। आप ध्यान रखना, इस पूरे शरीर में सबसे दुर्बल पॉइंट, अगर दुर्बल स्थान अगर कोई है, वीकेस्ट पॉइंट, तो वो ये जगह ही है। इस जगह पर अगर किसी का नज़र पड़ा तो वो नचा सकता है उस आदमी को। बोले कि उठ तो ये उठेगा, चल मेरे पीछे तो वो चलेगा, घूम मेरे पीछे तो घूमेगा, बैठ मेरे साथ तो बैठेगा, उठ मेरे साथ तो उठेगा, क्योंकि वो जगह दुर्बल पॉइंट है, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। यानी ये बलवान है तो आपकी आज्ञा पर दुनिया नाचेगी, ये कमजोर है तो दुनिया की आज्ञा पर आप नाचोगे। और आप दुनिया की आज्ञा पर नाचते हो या आपकी आज्ञा पर दुनिया नाचती है, इसलिए उस पॉइंट का नाम क्या है? आज्ञा चक्र। तो हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने देखा कि कोई भी हमारे मनुष्यों को, हमारे सनातन धर्मियों को बहका के जिगात करके ले जा सकता है, जिसको लव जिगात बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। वो लोग जो बहका के ले जाने वाले हैं, उनसे बचाने के लिए ये टिक्की का रिवाज लाया। जब ये लगा लेते हो तो दो काम एक साथ होता है। ये जो दुर्बल पॉइंट है आपके शरीर का केंद्र, दुर्बल केंद्र, इस पर पर्दा लग जाता है। आप देखो, जो घर खुला दिख रहा है, उधर पर्दा लगा दोगे तो क्या होगा? वो घर दिखना बंद हो जाएगा। इधर आप ये लगाते हो तो कुमकुम से, लाल चंदन से, अगर से, तगर से, गोरोचन से, कस्तूरी से, पीले चंदन से और केसर से बना हुआ अष्टगंध लगाओगे तो यहाँ पर पर्दा लग जाएगा। अब मैंने ये लगा दिया, मुझे कोई कितना ही घूरे वो मुझे वश में नहीं कर पाएगा। वैसे ही मुझे वश में करने देवी माँ के सिवाय कोई पैदा नहीं हुई है, तो वो अलग बात है। लेकिन संसार को जो वश में कर रहे हैं वो भी उधर से ही कर रहे हैं। आजकल लड़के लड़की ऐसे देखते, थोड़ी देर में प्यार हो जाता है, तो उसका कारण है कि वो बिंदी नहीं लगाती है, उस जगह में उसको पर्दा नहीं है, तो वो नज़र डालता है ना, वो उसके नज़र में इसका नज़र पड़ा, हम मिले तुम मिले दिल खिले, इस टाइप की बातें शुरू हो जाती है। अगर इधर टिक्की लगाओ, स्टिकर टिक्की लगाओगे तो भी पर्दा होगा, पर्दा तो हो जाएगा, लेकिन इतना सा टिक्की लगाने से नहीं। जितनी टिक्की मैंने लगाई इतनी लगाना। सुंदरता के चक्कर में रहोगे तो कोई ना कोई आपको भसकाने वाला, फुसलाने वाला, फंसाने वाला आएगा। और इसको सनातन धर्म की संस्कृति समझ के लगाओगे तो दुनिया की क्वीन बन के आप दुनिया पर राज करोगे, झांसी रानी की तरह। तो ये क्यों ऐसे लाल चंदन, अगर तगर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर से लगाना? क्योंकि ये सब चीज़ें मिलने के बाद, ये चीज़ों का जो समुच्चय जो कलेक्शन है, ये सब चीज़ें मिलने के बाद इसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है, जब इसको लगाओगे तो इससे होने वाली गर्मी से अंदर जो फ्लेक्सस चक्र है, यानी आज्ञा चक्र के अंदर का भाग है, ये धीरे धीरे मेल्ट होके आपके अंदर एक पावर देने लगता है। बराबर ये ऐसे करके, मैंने बोला जैसे लाल चंदन, केसर, अगर, तगर, कस्तूरी, गोरोचन, पीला चंदन, सफेद चंदन, ये 8 चीजें, या कोई भी ऐसे 8 द्रव्य जो अष्टगंध के युक्त हों, वैसे लगा लोगे तो जो गर्मी होगी तो अंदर जो इसका चक्र है वो धीरे धीरे यूं पिघलने लगेगा। और जब वो पिघलता है गर्मी के कारण, तो आपके अंदर आगे क्या होने वाला है, सामने आके बात करने वाला सही व्यक्ति है कि ठग है, मुझे इसका बात मानना चाहिए कि नहीं, ये बातों का ज्ञान आपको आपका अंतर चेतना से अपने आप प्रकट होता रहेगा। क्योंकि इधर से आपको भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने की शक्ति के साथ साथ दुनिया के लोगों को समझने की शक्ति भी आ जाती है। तो जो लोग ऐसे टिक्की करेंगे वो खुद में पावरफुल रहेंगे ही।
रंगोली लगाने का तात्पर्य भी हमने देखा कि रंगोली से चींटियों को भोजन मिलता है उस चावल के आटे से। और वहाँ आप जो भी रेखाएं करते हो, मैं इसलिए ये बोलना चालू किया कि यंत्र की रेखाओं में जो पावर है उसको आप समझ लें कि यंत्र की रेखाएं कोई साधारण चीज नहीं है, वो एक ऐसी पावरफुल चीज है जिस चीज से वहाँ एक शक्ति निर्मित होती है। उस शक्ति में जहाँ देवताओं का यंत्र है, देखो मैं एक आपको अच्छे से एक सैंपल दिखाता हूं कि क्या फर्क है। देखो आप समझ लोगे, अच्छे से आपको आज समझ आ जाएगा कि मेरा घर का यंत्र क्या है, मेरे घर के यंत्र को कैसे होना चाहिए। जब देवी देवताओं का यंत्र है तो उस यंत्र में ऐसे अक्षरों की कोई जरूरत नहीं, और अक्षर होंगे भी तो उन देवताओं के नाम होंगे, उसमें क्या होंगे, देवताओं के नाम होंगे। देखो इसमें कोई अभी कोई अक्षर है क्या, ये चौथी तिथि की देवी है, ये तीसरे तिथि की देवी है, तिथि नित्या देवियों का यंत्र है। ये देखो एक एक तिथि नित्या देवियों का यंत्र है। ये देखो दूसरे तिथि की देवी है, आज द्वितीया है ना, आज द्वितीया तिथि है, दूसरी तिथि है। परसों पूनम था, कल एकम था, तो आज क्या हुआ, बीज। तो बीज की ये यंत्र है, ये तीज की यंत्र है, तृतीया तिथि की, चौथ की चतुर्थी का यंत्र है। इसमें किसी में भी देखो कोई अक्षर है क्या, कोई नंबर है क्या, तो ये ऐसे कैसे है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। यानी देवलोक में ये देवी जिसका यंत्र है उधर जैसा उसका घर बना हुआ है वैसे की वैसी डिजाइन बना के हमने यंत्र बना है, तो जितनी जगह ये बनेगी उतनी जगह वो शक्ति आके निवास करेगी, उसको यंत्र बोलते हैं। समझ गए आप, ये जो बना है, ये जो यहाँ बना है, देखो इसमें फर्क है क्या, है फर्क, इसमें फर्क है। यानी इसका घर का डिजाइन अलग है, इसका घर का डिजाइन अलग है। ये जो जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग रिंग, एक एक रिंग में उनकी सेनापति, मंत्री, उनके काम वाले, सेवक रहते हैं, उनके क्वार्टर्स है, ये सब आप समझ रहे हो, उनके क्वार्टर्स है। बीच में जहाँ आप त्रिकोण देखते हैं इस जगह में वो देवता निवास करते हैं। जब भी आप ऐसा एक डायग्राम तैयार करते हैं तो उस डायग्राम के अंदर वो शक्ति आके स्थापित होती है। देखो जब भी आप अपने घर को सोचते हो, बेडरूम को, तो आप उसमें जो रहते हो वो आपको याद आता है कि नहीं भाई मेरे बेडरूम में मैं ऐसे रहता हूँ, तो उनकी शक्ति उस जगह में आके वैसे ही जैसे आप जिस बेडरूम में रहते हो वो स्मृतियाँ आप में वो ऊर्जा प्रकट होती है, वैसे उनकी ऊर्जा इन चीज़ों में प्रकट हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने ये बताया, देखो संतान विवाह यंत्र है ये। अब इसमें देखोगे तो ऐसा कोई डायगोनल नहीं है, क्योंकि ये किसी देवता का घर नहीं है, ये आपने कोई काम निकालने के लिए यंत्र लिया है। ये आपका प्रयोगात्मक यंत्र है, यानी काम्य प्रयोग यंत्र। ये है संतान विवाह यंत्र। क्या यंत्र है, संतान, यानी क्या, पुत्र या पुत्री, उनका विवाह नहीं होता। और आजकल पुत्र पुत्री पूजा में नहीं मानते, उनको बोलो कि तो पूजा कर, तो नहीं मानते, तो उन्होंने नहीं मानने वाले संतानों के लिए उनके माँ बाप पूजा करें, इसलिए ये यंत्र है संतान विवाह यंत्र। इस यंत्र में देखो नंबर है, ये देखो 11, 12, तो ये यंत्र घर में ले जाके कई लोग रख देते हैं और धूप दीप करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये यंत्र ऐसे काम नहीं करते। ये जितने भी यंत्र हैं इसका काम करना हो इन यंत्र को, तो आपको यहाँ से पूजा शुरू रोज करना पड़ेगा। इसका एक पेपर में आपको नंबर लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन आप इधर चंदन से पूजा करोगे, अगले दिन चंदन लग जाएगा तो वापस मिटा नहीं सकते। तो दूसरे यहाँ एक पेपर में लिखे हुए को देख के, यहाँ देखो आप, ये एक लिखा है, क्या लिखा है, दिख रहा है एक, ये 2 लिखा है, तो ये नंबर से शुरू करके पूजा करना। यहाँ देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 15 लिखा है। तो इसमें उस क्रम से पूजा करना, 1 की पहली पूजा करना, 2 की दूसरी पूजा करना, 4 की पूजा करना, 5 की, 6 की, 7 की, 11 की, 15 की, ऐसे आप पूजा करते हो। तो इसमें वो एनर्जी क्रम से क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी का सर्कल जब ब्लास्ट होता है तो संतान का विवाह हो जाता है। समझ रहे हो आप।
तो पूजा करने वाले क्या करते हैं, ऐसे हर एक को रोज पूजा थोड़ी कर रहे हैं बैठ के, और जब तक ये करोगे नहीं ये काम नहीं करेगा। आप बोलो हम यंत्र खरीद लिए, हम 300 रुपया दे दिए, तेरे 300 जो यंत्र बनाया धातु वाला फैक्ट्री वाला उसको गया और वो अपने कमाई के लिए ये यंत्र बनाया, उसको और यंत्र की सिद्धि को क्या संबंध है। आपने खरीदा, उसका पैसा चुकाया, और आपको सिद्धि चाहिए तो यंत्र सिद्धि का जो विधान का नियम है उसको करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखो विद्या प्राप्ति यंत्र है इधर, अब तुम लोग समझ लो, इधर नंबर है। अब कौन से नंबर में पहले पूजा करना चाहिए, 2 नंबर है यहाँ, क्या है, सबसे छोटा नंबर से शुरू करना चाहिए, फिर 5 देखो इधर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी यंत्र खरीदते हो इस यंत्रों का एक नक्शा पेपर में बना के यंत्र पूजा जहाँ कर रहे हैं वहाँ पास में रख देना चाहिए उस पेपर को। फिर रोज उसको देख देख के पहले 2 की पूजा, फिर 5 की पूजा, फिर 7 की पूजा, फिर 7 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 14 की पूजा। ऐसे पूजा करनी पड़ेगी इसकी, और पूजा क्यों कैसे वो अब देखने वाले हैं हम आगे, अब ये इसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आपको पूजा करनी पड़ेगी। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत महाराज फूल चढ़ाए, बहुत धूप चढ़ाया, बहुत दीपक किए, मेरे को कोई परिणाम नहीं आया। आपको ये धूप दीप फल फूल चढ़ा रहे हो ना, इसको आप क्रिया नहीं समझना है। एक्चुअली क्या है कि इस धरती में या हमारे शरीर में या किसी भी जगह ऊर्जा क्रिएट होना हो तो 5 तत्वों का होना जरूरी है। कितने तत्वों का, 5 तत्व। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है आकाश तत्व, 5वां है वायु तत्व। इसको किसी भी क्रम में ले लो, ये 5 तत्व है। अब आप समझ लो कि आज से आप लोग कितने लोग घर में चंदन घिस के पूजा करते हो भाई, तो कौन से चंदन से करते हो, रेडी चंदन पाउडर, रेडी वाला जो आते हैं। हाँ, तो वो कभी ये जो रेडी वाला डिब्बा बेचते हैं पूरे भारत में करोड़ों में बेच रहे हैं, ये मुझ पर नाराज ना हो जाएं, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम ये चंदन पूजा भगवान को खुश करने या उधर सुगंध आने के लिए नहीं करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी तत्व की चीजें हैं, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, इसका डेंसिटिव मटेरियल को उधर लगा देते हैं, क्योंकि हम 365 दिन 24 घंटा क्या चंदन लगाते रहेंगे। हम एक बार सुबह में लगाएंगे और अगले दिन सुबह एक बार लगाने वाले हैं, ये 24 घंटे तक वो एनर्जी बार रिसाइकिल होना हो तो वो डेंसिटिव मटेरियल होगा, तो ही वो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व वहाँ काम करेगा। तो हमारे पूर्व ऋषियों ने देखा कि मैं मिट्टी लेके भी यंत्र पर डाल दूं, मिट्टी तो पृथ्वी तत्व ही है ना, पृथ्वी से मिट्टी निकला, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहेगी जो 24 घंटे तक यंत्र को एनर्जाइज कर सकती है। यंत्र को एनर्जाइज 24 घंटा करना हो, अगर करना हो यंत्र को एनर्जाइज करना हो, तो कौन सी चीज है जो आज सुबह में अगर लगा दूं तो कल सुबह तक उसकी एनर्जी उस यंत्र में रहे, ताकि उधर से डिवाइन एनर्जी मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने बहुत सारे मटेरियल चेक किए, अलग अलग मटेरियल, तो उनको मालूम पड़ा चंदन के वृक्ष में, चंदन की लकड़ी में वो ताकत है। आप थोड़ा सा घिस के किधर भी लगा दोगे तो वो अर्थ एलिमेंट का जो पृथ्वी तत्व का फोर्स है वो अगले दिन वापस लगाओ जब तक वहां मेंटेन होता रहता है। समझ गए आप? तो आपको एक बार पूजा करना है और 24 घंटा उसका फायदा उठाना है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि चंदन की लकड़ी ले, थोड़ा सा घिस ले और उसको लेके गीले गीले को यंत्र पर लगा देगा, तो अगले दिन जब तू पूजा करेगा तब तक वहाँ अर्थ एलिमेंट का यानी पृथ्वी तत्व का एनर्जी रहेगा। अब आपने चंदन की लकड़ी से पृथ्वी तत्व को उधर स्थापित किया, क्या किया, यानी आज हम पहले समझ गए कि चंदन पूजा नहीं है, वो चंदन पृथ्वी तत्व को यंत्र में प्रवेश कराने का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये एक समझ गए। अब चंदन के बाद पुष्प, सुगंधी पुष्प ही चढ़ाना चाहिए, गुलाब मोगरा चंपा चमेली तुलसी। शास्त्र ये क्यों कहता है?
जितना सुगंधी पुष्प होगा, जाति पुष्प सबसे सुगंधी है, तो उसमें आकाश तत्व उतना ही पावरफुल होगा। पुष्प आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट। क्या एलिमेंट? यानी चंदन लगा के हमने पहले पृथ्वी तत्व को अंदर एंटर कराया यंत्र में, वो 24 घंटा ही रहेगा। आप बोलो कि मैं आज टिक्की लगा दिया, अगले शिवरात्रि में ही वापस लगाऊंगा, तो शिव जी को कोई नाराजगी होने वाली नहीं है। तुझे शिव जी की कृपा नहीं मिलेगी, वो शक्ति नहीं मिलेगी, सीधी बात यही है। तो अब तो पुष्प चढ़ाता है वो यंत्र पर, तो पुष्प नहीं चढ़ा रहा है उन देवताओं को, आकाश तत्व को यंत्र में या मूर्ति में प्रवेश करा रहा है। क्या करा रहा है? क्या चीज को? आकाश तत्व। चंदन से क्या तत्व प्रवेश कराया? अब तो गुलाब रख रहा है, तू मोगरा रख रहा है, तू चमेली रख रहा है, तू चंपा रख रहा है, तो यंत्र में अब आकाश तत्व प्रवेश करता है। क्या तत्व प्रवेश करता है? तो इसमें पांचों तत्व प्रवेश करेगा, तो उसमें जो देवता हैं वो जागृत होने की तैयारी करते हैं। उससे भी जागृत नहीं हो जाते, हम पूरा देख लें एक बार में व्यवस्थित। तो हमको कंपलसरी छोटा सा चंदन की लकड़ी घर में रखना चाहिए, भले ही वो 200, 300, 500 रुपए का हो, असली चंदन हो, घिसने का एक छोटा पाटा हो। 2 मिनट एक बिंदी लगाएं, जितना घिस लें, 1 मिनट में भी उतना घिस सकते हैं, 2 मिनट में भी घिस सकते हैं, एक बिंदी लगाएं। लेकिन ये डब्बे में जो 80 रुपए में चंदन पाउडर नाम के पाउडर आते हैं, ये सब कोई 24 घंटा ऊर्जा यंत्र को दे नहीं सकते। और आज ये पीले पीले चंदन के पाउडर, ये जो दुकानों में, पूजा दुकान में मिलते हैं, अष्टगंध पाउडर, चंदन पाउडर, इस नाम के पाउडरों को ला ला के दुनिया के लोग लगाते रहते हैं। फिर बोलते हैं गुरु जी ठग है, देवी ठग है, भगवान ठग है, मंदिर ठग है, मैं एक ही सत्यवान हूँ, बाकी सब ठग है। अरे नालायक, पहले पूजा कैसे करना अच्छे से समझ ले। अगर तू पूजा व्यवस्थित कर लेगा, तू ना बोलेगा तो भी पद्मावती आके खड़ी हो जाएगी, फिर तो उसको खड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं बोलूं कि 2 को कितने से गुना करें तो 6 आएगा, तो 2 को 3 से गुना करे तो 6 आएगा। ऐसे मैं बोलूं नहीं नहीं, गणित का मास्टर मेरा दोस्त है, इसलिए मैं 2 को 2 से गुना करूं तो 6 आएगा। तो किसी भी प्रकार का दोस्ती रख, लेकिन 2 का गुणा 3 से होगा तो ही 6 आएगा। तो यंत्र भी मैथ्स के हिसाब से, गणित से ही चलने वाला। जो गणित सही कर दिया तो उसमें से रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट आने के लिए तुझे आस्तिक नास्तिक होने की जरूरत नहीं है, यंत्र पूजा का ज्ञान रखने की जरूरत है। अब देखो, हम पुष्प चढ़ा के आकाश तत्व को उसमें प्रवेश कराते हैं, भले ये मूर्ति हो या यंत्र, दोनों के लिए समान विज्ञान है। अब तीसरा धूप करते हैं। क्या करते हैं? धूप। और जो धुआं निकल के यंत्र की तरफ जाता है, ये सब डेंसिटिव एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, यानी फैन नहीं छोड़ सकते यंत्र के सामने, पंखा दौड़ावे तो वायु तत्व प्रकट नहीं होगा, वहां होगा, लेकिन जैसे ही फैन बंद होगा वैसे ही वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धूप में जो सुगंध निकलता है ना, वो सुगंध के साथ जब वो वायु उधर यंत्र की तरफ जाता है, तो वो सुगंध में रहने वाले परमाणु वायु के साथ जब यंत्र में प्रवेश करते हैं, अगले दिन तू धूप करे जब तक वो वायु तत्व को यंत्र में पकड़ के रखता है। इसलिए एकदम सुगंधित धूप होना जरूरी है। कैसा धूप? हाँ, धूप हल्का दो भैया, थोड़ा कम पैसे वाला दो। तो वो तो कम पैसे वाला दुकान वाला दे देगा, लेकिन परिणाम भी कम पैसे वाला टाइप का ही आएगा। और वायु तत्व को प्रवेश करने के लिए हम धूप करते हैं। क्या करते हैं? अब दीपक, क्या? अग्नि तत्व को प्रवेश करना। सीधा आप समझ लिए कि भाई ऐसे दीपक दिखाते हैं, तो आप ये मत समझना कि वो लाइट काम करता है। वो दीपक दिखाते समय वो दीपक के चारों तरफ से जो एनर्जी फैलती है, वो एनर्जी धातु होने से ये मेटल उसको खींच के रख लेती है, तो वो अंदर काम करती है। अखंड दीपक का काम दूसरा है। ये दीपक जो आप दिखा रहे हो, ये वो यंत्र में अग्नि तत्व को प्रवेश करने दिखा रहे हो। और जो अखंड दीपक रखे हो, वो देवता खुद अग्नि स्वरूप होने से वो उस दीपक की लो से प्राण लेके अपनी शक्ति को निरंतर वहाँ विद्यमान रखते हैं। वो अखंड दीपक का काम है। और ये दीपक यंत्र में अग्नि तत्व को प्रवेश करवाने का काम है। यंत्र में अग्नि तत्व प्रवेश करना हो तो आपको एक दीपक दिखाना पड़ेगा। जब दीपक की ऊर्जा जाएगी 24 घंटे के लिए इसमें रहेगी। मैं 4 दिन में एक बार पूजा करता हूँ, ये मर जाता है, जैसे एक्सरसाइज की तरह ही है। आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो डेली के डेली इंप्रूव हो जाओगे। 4 दिन नहीं किया
तो 16 दिन पीछे हो जाओगे। वापस 16 दिन करोगे तो ही आज 4 दिन पहले जो स्थिति में थे वो वापस आने के लिए 16 दिन लग जाएंगे। वैसा ही पूजा पाठ है, अगर एक दिन भी तूने पूजा छोड़ी तो वो इतना पीछे जाएगा कि 8 दिन करके ही वापस वो जगह पर आएगा जहां पहले वो यंत्र का शक्ति था। इसलिए इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। क्या चीज? निरंतर। अगर मैं छोड़ छोड़ के करता हूँ, मन आया तो फूल चढ़ाता हूँ। अब आप लोग देखने वाले मान लिए होंगे कि हमारे घर में देवता क्यों नहीं आते, कभी फूल चढ़ा दिया, कभी नहीं चढ़ा दिया, कभी जचा तो किया नहीं किया।